प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का हमें तीसरा वाक्य हमें तुम्हें पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का तीसरा वाक्य। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का तीसरा वाक्य। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखे हुए बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वे ये भविष्यवाणी का वचन को पढ़ता है। धन्य है वे जो पढ़ा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा धन्य है। तुझे क्या चाहिए बोल देना प्रभु को, धन्य है तू। तो आप लोग बोले केवल इनको ही देगा कि हमको नहीं। लिखा है जो सुनने वाला वो भी धन्य है। पढ़ने वाला भी धन्य है, सुनने वाला भी धन्य है। उसके बाद लिखा गया है इस वचन को मान के इसके आधार चलने वाला भी धन्य है। पे चलो, ये किताब वास्तव में लिखने के ऐसे कारण हुआ है। दानियल को परमेश्वर ने यह वास्तव में ये चीज प्रकट किया था जब दानियल जिंदे थे। दानियल जो 21 डेज उपवास प्रार्थना में इस दुनिया को क्या होने वाला है सारी बातों को समझने के लिए दानियल प्रभु के चरणों में बैठा। दानियल को परमेश्वर ने बहुत सारी बात प्रकट की। दानियल को बोला, दानियल तू इसको लिख के मोहर लगा के चले जाओ, इसको खोलने वाला जरूर आएगा, उसी टाइम ये खोल के प्रकट करेगा। साल बीत गया, खोलने वाला प्रेचर प्रकट हुआ। ये प्रकट करने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड हमें रोमन साम्राज्य में बहुत सारी हलचल मचा। जितने विश्वासी लोग वास्तव में उस समय थे, रोमन कैसर इस विश्वासियों को तड़पाने लगा, पीड़ा देने लगा। लोग वास्तव में रक्त साक्षात के लिए वास्तव में खड़ा हो गया। मैन AD 70 में रोमन कैसर नीरो ने यही सोचा, मैं मेरे नगरी को वास्तव में नया बनाना चाहता हूं। पर पुराना नगरी क्या करेगा? उन्होंने सीधा एक जगह से लेके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक आग लगा दिया। पूरा रोमा नगरी जलने का समय रोमन कैसर वास्तव में नीरो पागल का समान वास्तव में हंस रहा था। परंतु आग लगा हुआ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी वास्तव में उस समय के विश्वासी लोगों को सिर पर डाल दिया। अनेक विश्वासी लोग उस दिन मारा गया। अनेक लोग वास्तव में सड़कों में हमें लाइट का खंबा बन गया। मैं उछाल देने वाला लाइट का खंबा हर एक विश्वासियों को वास्तव में कपड़ा से लपेट कर जला के सड़कों में प्रकाश देने वाला व्यक्तित्व बना दिया। अनेक उद्यान में, अनेक वाटिका में, गार्डन में बहुत सारी जलने वाला जिंदा लाइट विश्वासी को वास्तव में जलाकर हमें नीरो ने खड़ा कर दिया। ये एक अनुभव है। दूसरा अनुभव जब AD 95 डोमेशियन चक्रवर्ती जब रोमन राजा बन गया, उस समय हमें रोमा नगरी का बहुत हमें केवल सुवर्ण समय था, अदरवाइज बहुत गोल्डन समय था। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को वास्तव में उस समय खड़ा की। बहुत सारे रोड बनाया, बहुत सारी बड़े बड़े नगर बना दिया, बहुत कुछ करके प्रेज़ द लॉर्ड हमें व्यापार केंद्र भी हमें बढ़ाकर हमें उस समय की रोमा का जिंदगी बोले तो नंबर 1 था दुनिया में। परंतु एक बात यही उन्होंने किया, डोमेशियन ने रोमा देवी को हमें खड़े खड़े जगह में खड़ा कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड परंतु उसको पुजारी लोगों को ऊंची ऊंची स्थान उस समय दी। करते 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 हमें रोमन कैसर लोग वास्तव बोलने लगा, अभी प्रेज़ द लॉर्ड हमें देवी नहीं, मैं स्वयं परमेश्वर है करके प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने हर एक लोगों को हमें मजबूर किया, मैं हूं ईश्वर, यू हैव टू प्रे टू मी, मुझसे तुझे प्रार्थना करना है क्योंकि मैं हूं ईश्वर। लोगों ने मान लिया, पर उस समय के विश्वासी बातों को माना नहीं।
उस टाइम 45,000 लोगों को प्रेज द लॉर्ड उनको गला काट दी। उसका वास्तव में नायक था वास्तव में यूहन्ना। यूहन्ना को मारने के लिए बहुत कोशिश की प्रेज द लॉर्ड, परंतु यूहन्ना को मार नहीं पाया। यूहन्ना को तड़पाने के लिए उन्होंने प्रेज द लॉर्ड एक बहुत बड़ा अंडी में प्रेज द लॉर्ड तेल डाल के हमें उसको उबाल के उस तेल में फ्राई करके निकालने के लिए वो तो यूहन्ना को कोशिश की, डाला भी है, परंतु प्रेज द लॉर्ड तेल वास्तव में ठंडा हो गया। किसी हालत में भी प्रेज द लॉर्ड इनको हमें कुछ सताने के नहीं हो रहे। आखिर में यूहन्ना को पत्मोस द्वीप में प्रेज द लॉर्ड भेजा गया। उधर परमेश्वर ने आमीन प्रेज यूहन्ना को प्रकट किया हमें ये दुनिया का अंत क्या होने वाला है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इस किताब का हमें प्रेज द लॉर्ड अगर 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 ग्रीक शब्द अगर आप पढ़ेगा प्रगड़ी अदरवाइज अपकोलिप्से का मतलब है प्रेज द लॉर्ड हमें पर्दे हटाकर दिखाना, पर्दा हटाकर दिखाना। आप जानते हैं प्रेज द लॉर्ड इस दीवार के पीछे हमें प्रेज द लॉर्ड हमें जाने के रास्ते पर देख नहीं सकते क्योंकि दीवार है। वैसे ही आसमान की उस पार क्या है करके नो वन नोस, किसी को मालूम नहीं है प्रेज द लॉर्ड। परंतु यूहन्ना को परमेश्वर प्रकट की ये दुनिया को क्या होना वाला है, दुनिया का अंत कैसा होगा, हमें अंत होने से पहले क्या क्या वास्तव में पृथ्वी पर हो सकता है, ये सारी बातें प्रेज द लॉर्ड हमें यूहन्ना को हमें प्रकट करके दिया। हमें प्रेज द लॉर्ड हर एक पर्दा हटाकर दिखाया। ऐसे है अपकोलिप्से प्रेज द स्तोत्रम। आप जानते हैं इस किताब हम एक 7 संख्या का मेला है। अगर आप शुरुआत से लेके पढ़ेगा बहुत सारी 7 संख्या के बारे में लिखा गया। 7 सभा, 7 मुद्रा, 7 आत्मा, 7 कठोरा, 7 दीवटी, 7 तारे, 7 दूध, 7 आत्मा, 7 शिंगे, 7 दीपक, 7 तंडर, 7 सिर, 7 सिर का हमें वो जो मृग, 7 पहाड़ और 7 राजा। ऐसे 7 की गिनती है वास्तव में। ये टोटल हमें प्रकट ग्रंथ 7 की गिनती हमें परंतु इससे बढ़कर है। इसमें लिखा गया एक एक बात यीशु मसीह का प्रगटी है। यीशु मसीह का प्रगटी, इससे पहला अध्याय का पहला वाक्य में लिखा गया है यीशु मसीह का प्रगटी। पढ़ेंगे यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। एक एक अध्याय, टोटल कितना अध्याय है? टोटल कितना अध्याय है? 22 अध्याय। पर एक एक अध्याय एक एक प्रगड़िए, एक एक प्रकाशन है। पहला अध्याय पुनरुत्थान प्राप्त किया यीशु मसीह का प्रगटी। दूसरा से लेकर तीसरा अध्याय उस समय का 7 कलीसिया की प्रगटी। 4 अध्याय 24 प्राचीन लोगों का प्रगटी। हमें 5वां अध्याय हमें प्रेज द लॉर्ड हमें 7 मुद्रा डाला गया वो पुस्तक का प्रगटी। 6 से लेकर 16 तक हमें इस दुनिया हमें खत्म होने से पहले हमें क्या क्या इस पृथ्वी में हो सकता है, एंटीक्राइस्ट का हमें राज इस पृथ्वी पर होने के समय इस पृथ्वी में क्या क्या हो सकता है उसका प्रगटी है। हमें 6 अध्याय से लेके 16 अध्याय तक। 17 अध्याय में महदियम बाबिलोन की मर्म की प्रगटी। 18 अध्याय पीड़ा का प्रगटी। 19 अध्याय हमें प्रेज द लॉर्ड अपना यीशु मसीह के विवाह की प्रगटी। 20 अध्याय हमें 100,000 साल इस पृथ्वी पर रहने की प्रगटी। 21 अध्याय हमें पवित्र नगरी का प्रगटी। हमें 22 अध्याय नित्यता का प्रगटी। ऐसे प्रगटी का महाग्रंथ है वास्तव में इस पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो कोई इसको पढ़ेगा धन्य है, जो कोई भविष्यवाणी को सुनेगा। तो पढ़ेंगे एक बार और उस वचन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। आप जो देखो नीला आसमान के पीछे क्या होता है करके हमें नहीं मालूम। ये दुनिया का अंत क्या हो सकता है करके हमें नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इतना तो हम जानते हैं इस किताब का वास्तव में 200 रुपया है। हिंदी बाइबल हो सकते से ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरा 400-450 रुपया है क्योंकि साउथ कोरिया में प्रिंट किया हुआ किताब है मेरा बाइबल। प्रेज स्तोत्र। हमें जल्दी खराब नहीं होते। हमारा बाइबल वास्तव में
किसी किसी का बाइबल देखने का प्रेज लॉर्ड, हमें किसी में एक पेज दूसरा पेज के लिए प्रेज लॉर्ड फोल्ड करके अंदर रखा गया हुआ, हमें कुछ कुछ पेज थूक लगा के हाईलसा करके करके हके प्रेज पूरा काला हो चुका है। प्रेज लॉर्ड, कुछ भी हो बाइबल नहीं बदलेगा, पर शर्ट और सब कुछ हम बदलेगा 6 महीने के बाद, नहीं 3 महीने के बाद, पर ये नहीं बदलेगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अभी किसी का बाइबल देखना थोड़ा बहुत अच्छा बाइबल है, ठीक है, बोल बोल के बदल दिया लग रहे सब लोग। एनीवे, अच्छी बात है। प्रेज लॉर्ड है, आमीन। इधर हम पढ़ते हैं ये 200 रुपये का बाइबल में प्रेज लॉर्ड है कितने कितने बड़ी बड़ी बात लिखा गया है। वो जो कुछ लिखा गया है प्रेज लॉर्ड, हमें सब कुछ सत्य है करके हमने वास्तव में जान लिया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक दिन हम चेले ने यीशु मसीह को पूछा, प्रभु ये दुनिया का अंत और तेरी आगमन कब होगा? तो पढ़ेंगे मत्ती 24 का 3रा वाक्य। मत्ती 24 उसका 3रा वाक्य। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ। तो चेलों ने हाँ। एकांत में हाँ। उसके पास आकर कहा, हाँ। हमें बता हाँ। कि ये बातें कब होंगी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को अपने चेले ने पूछा, प्रभु दुनिया का अंत और तेरी आगमन कब होगा? इसका मतलब है यीशु मसीह का आगमन का साथ ही साथ दुनिया का अंत होगा करके मालूम है। हम कुछ भी हो दुनिया के अंत के बारे में समझने के लिए सबको एंजाइटी, अदरवाइज सबको आकांक्षा है, सबको उत्साहित है। वास्तव में दुनिया को क्या होने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, है ना? दुनिया को क्या होना वाला है समझने के लिए हम सबको उत्साह है, सबको सुनने के लिए अच्छा लगता है। दुनिया क्या होना, क्यों क्या करे? हमें 2 हफ्ता पहले खरीदा घर है, ठीक से रहा भी नहीं, अगर जल्दी अंध हुआ तो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अंध के बारे में सुनने के लिए सबको अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में 150 लक्षण हम यीशु मसीह का आगमन साथ ही होने वाला दुनिया का अंत के विषय में लिखा गया। देयर इज 150 लक्षण, 150 लक्षण, 150 चिन्ह प्रश्न दिया गया है ये दुनिया का अंत कब हो सकता है। परंतु एक बात बोलूं, मनुष्य ने वास्तव में अंत का बातों के लिए इंतजार कर रहा है। अंत होगा करके सबको पता है। हम कोई लोग बातें सदा के लिए रहने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक दिन अंत होगा करके सब लोग विश्वास करते हैं। 1941 पहला विश्व युद्ध आया, प्रेज द लॉर्ड, लोगों ने सोचा खत्म, दुनिया खत्म, परंतु हुआ नहीं। 20 मिलियन लोग मर गया, 21 मिलियन लोग वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें घायल हुआ, परंतु अंत नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध। 4 से लेकर 5 करोड़ जन तक वास्तव में इस पृथ्वी से वाश आउट हो गया, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लोग सोचे इधर भी अंध होगा करके वास्तव में लोगों ने हमें सोचने लगा। 1948 में मई 14 को इस्राएल स्वतंत्र हुआ। लोग सोचने लगा अभी अंध होना शुरू हो जाएगा, इस्राएल को स्वतंत्र होना, वर्ल्ड वॉर फिर से होने की लक्षण है। परंतु हमें स्वतंत्र हुआ मई 14 को, 1948 मई 14 को हमें इस्राएल, परंतु कुछ नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हमें देयर आर 1068 टाइम इस्राएल के चारों तरह रहने वाला 21 इस्लाम राष्ट्र इस्राएल के खिलाफ युद्ध की। 1967 से लेकर 6 महायुद्ध वास्तव में इस्राएल के बीच में हुआ। लोगों ने सोचा कि खत्म, हुआ भी नहीं। अब भी एक ही चल रहे ना, है ना? कौन सी युद्ध है? उक्रेन और रशिया का। पुट्ट बोलते हैं, पुट्ट बोलते केरला का पुट्ट नहीं। भाई चलो केरला में पुट्ट खाते सुबह सुबह हम मलयाली लोग, वो पुट्ट नहीं, व्लादिमीर पुट्ट। चलो वो बोलते अब भी मैं न्यूक्लियर पुट्ट करूंगा, अब भी डालूंगा मैं। लॉर्ड। अकमल न्यूक्लियर युद्ध के बारे में आपको जानकारी नहीं, मैंने न्यूक्लियर वेपन के बारे में कम से कम 1.5 वर्ष स्टडी किया। प्रेज लॉर्ड। हमें फौज में उसका ड्रेस भी मैंने पहना। न्यूक्लियर वार होने के समय कैसे ड्रेस पहनने का, कैसे कौन सी टाइप का ड्रेस पहनने का, ये भी मैंने पहन चुका है।
मुझे मालूम है प्रेज द लॉर्ड, एक न्यूक्लियर वार हुआ तो अपने आप को कैसे रहने का, परंतु अभी पॉसिबल नहीं। और ड्रेस नेवी ने ले लिया वापस, मिलिट्री ने ले लिया, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं प्रेज द लॉर्ड। इसमें रहा तो मेरा और न्यूक्लियर अगर कोई बॉम्ब डालेगा सबसे पहला मेरा आंग मेल्ट होके नीचे गिरेगा, ये नाक गिरेगा, कान गिरेगा। न्यूक्लियर वार हुआ तो बस यही प्रॉब्लम है, एक एक हमारा अंग मेल्ट होने लगेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड। व्लादिमीर पुटिन कितना भी मैं वेपन, न्यूक्लियर वेपन उपयोग करेगा बोले तो स्वर्ग ने अभी तक दुनिया का अंत का प्रेज बात अभी तक हुआ नहीं है। प्रभु अभी तक सोचा भी नहीं दुनिया का कब बंद करने का। जब वो सोचेगा तभी व्लादिमीर पुटिन के हृदय में प्रभु कार्य करेगा, नहीं तो नहीं। कितना भी 6 महीने के ऊपर होगा युद्ध चल रहा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेज द लॉर्ड। हमें ज़ेलेंस्की वास्तव में प्रेज यूक्रेन का प्रेसिडेंट हमें प्रेज सामना कर रहा है। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इतना सारी बात होने के बाद भी प्रेज द लॉर्ड कुछ हुआ नहीं। 1985 में इस्राएल अपना झंडा खड़ा कर दी। लोगों ने सोचा कि पूछा कि खत्म हो जाएगा युद्ध, अभी अगेन एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, कुछ ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 1991 में के.एम. रॉय एक साहित्य व्यक्ति, ये अपना किताब एक चीज प्रकट की, नोस्ट्राडाम सब लोग जानते हैं नोस्ट्राडाम, उसकी भविष्यवाणी बहुत भयानक है। नोस्ट्राडाम का भविष्यवाणी अभी तक डिट्टो हमें हो चुका है प्रेज द लॉर्ड दुनिया में। परंतु नोस्ट्राडाम ने हमें के.एम. रॉय ने पब्लिसिटी किया हुआ प्रेज द लॉर्ड किताब में, नोस्ट्राडाम हमें भविष्यवाणी की 2000 में दुनिया खत्म, पर किधर खत्म हुआ? नहीं हुआ। मेरा दोस्त जर्मनी में प्रेज द लॉर्ड के काम करते हैं, मेरा दोस्त, उसका नाम है पॉल। उन्होंने बात तो मुझे यीशु मसीह के बारे में जानकारी दी है। वो जर्मनी में भी काम करते हैं। उनका मम्मी ने एक बार बोला, बॉस है एड़ा बॉस है, मलयालम बोलता हूं, एड़ा बॉस है 2000 लोगम तीरुमड़ई, 2000 में दुनिया खत्म हो जाएगा। मम्मी आपको कैसे मालूम? तेरे को मालूम नहीं है क्या? अरे यीशु मसीह का फोटो को देखो, यीशु मसीह ऐसा किया है। अभी मोदी साहब भी ऐसा करते हैं। तो उसका पापा ने बोलने लगा, बुद्धू तेरे को कुछ मालूम नहीं है क्या? तू बुद्धू है। उसकी पापा कहते के वो लोग, अबे यीशु मसीह ने यही बोला 2 पैग और मारो, यही बोला, ये दिखाए इसका मतलब 2 पैग और मारते जाओ, यही बोला यीशु ने। चुप मैन, ये कुछ भी बात दुनिया का अंत अभी तक हुआ नहीं। आखिर में प्रेज द लॉर्ड गिनती बदलने लगा। हमें प्रेज 70 योवेल संवत्सर, द ईयर ऑफ जोएल, 70 साल की जोएल की जब हमें वर्ष जब आया, दैट इज ऑन 2017, पूरा दुनिया ने निर्णय हुआ 2017 में दुनिया का अंत होगा। क्योंकि योवेल की जो बात है बाइबल में लिखा गया, उसमें कुछ न कुछ होना है, पर कुछ भी हुआ नहीं। आखिरी में 2020 में बदल दिया। 2030 के इंतजार में 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन। यूएनओ का प्रेसिडेंट 130 राष्ट्र ने वास्तव साइन किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। हमें पोप अमृतानंदमयी ऐसे बड़े बड़े लोग वास्तव में साइन किया है। हमें 2030 में प्रेज द लॉर्ड 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन। आमीन। पर मैं विश्वास नहीं करता हूं ये पूरा होगा। बदल गया 2050 दुनिया अंध होगा करके प्रेज द लॉर्ड बहुत सारी साइंस हमें प्रेज द लॉर्ड ऊपर से गिरने वाला हर एक बातों को देख के कह रहा है हमें 2050 प्रेज द लॉर्ड वर्ल्ड हमें खत्म। पर मैं विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाइबल में जो लिखा गया बातों को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया कुछ भी बोलने दो, बाइबल है वास्तव में कि विश्वास की जिंदगी के आधार। बाइबल में लिखा है अभी तक पूरा हुआ है। बाइबल में जो कुछ यीशु मसीह ने बोला है अभी तक डिट्टो अक्षर रीति से बात पूरा हुआ। ऐसा है तो
बाइबल में क्या लिखा है, यही बात हमें समझने का आज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में 4 बात दुनिया के अंत की जो बारे में दूंगा, चाहे जाने भी दे न पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, दुनिया का अंत कैसा होगा, क्या होगा, परंतु हमें इससे बढ़कर एक सच्चाई जो वचन में लिखा गया, इस बातों को समझना जरूरी है। इस 4 बातों में एक मेन लक्षण के रूप में इस दुनिया का अंत के बारे में लिखा गया है। हमें क्यों बोल रही है? धन्य है वे इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, धन्य है इस भविष्यवाणी को सुनते हैं, धन्य है इस भविष्यवाणी को मानते हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि समय निकट है। बात है ये, समय निकट है। अभी समय ज्यादा नहीं है, समय बहुत कम दिया गया, कम करके करा गया। समय ज्यादा नहीं है। ये तो हमारी मरण के समय कभी भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी और मेरी मरण कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं मैं इतना दिन मरूंगा। हमारा केरल में एक बार मैंने किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। हमारा घर का बाजू में वो वास्तव में मिलने के लिए जब आया, मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने मुझे बोला, तुम यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, तू हमारे गुरु के बारे में जानते हैं? मैं नहीं जानता आपके गुरु के बारे में। हमारा गुरु को मिलने के लिए हमें मम्मूटी, मोहनलाल, ऐसे बड़े बड़े स्टार्स, मेगा स्टार, केरला का वास्तव में हमें मेगा स्टार से वास्तव में मम्मूटी, मोहनलाल, वो लोग लाइन में खड़ा होते हमारे गुरु को मिलने के लिए। मैं क्यों? आपका गुरु उनसे बड़ा है क्या? नहीं 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 नहीं, उनका भविष्य को जानने के लिए, उनका भविष्य को जानने के लिए वो लोग आते हैं। मैं बोला, भविष्य मतलब कितना साल तक जिए? आपको मालूम है मेरे बारे में क्या लिखा है? उन्होंने बोला, पूछा मेरे को, मतलब मुझे नहीं मालूम आपके बारे में क्या। गुरु ने बोला, मुझे नहीं मालूम। मैं 84 साल तक जीऊंगा, 84 वर्ष। तो मैं 2 महीने का छुट्टी लेकर गांव गया था जब फौज में थे। 2 महीने का छुट्टी लेकर गांव में, मेरे एक ऐसे एक बात है, जो मिलेगा उसको मैं सुसमाचार सुना देगा। इसलिए वो मिला, मैंने उनके यीशु मसीह के बारे में बोला, तभी उन्होंने अपने गुरु के बारे में बोलने लगा। मैंने बोला, अगर मैं दूसरा छुट्टी लेकर दोबारा केरला में आएगा, तुझे देखेगा तो मैं प्रभु को धन्यवाद करेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं 3 दिन का कैजुअल लीव के जब घर पहुंचा, मेरा पत्नी का हमें मम्मी ने बोलने लगा, बॉस है अड़ा उस दिन है ना वो तुमसे बात किया ना,
मतलब 84 उम्र तक जिएगा? हाँ, गया 2 महीना पहले गुजर गया। मैं बोले ये हुआ कैसे? एड़ा क्या बोलेगा? उसको शुगर बढ़ गया, पहले एक उंगली का टुकड़ा काटा, उसके बाद उंगली काटा, उसके बाद पैर काटा, उसके बाद काटने के लिए जगह नहीं, उसको खुद कट गया नंबर पूरा। 84 उम्र तक जिएगा करके मेरे को बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु 42 उम्र में प्रेज़ क्रॉस हो गया। क्या? इसलिए बोल नहीं सकते आपको और मेरी मरण कब होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल नहीं सकते। अब ये माइक लेके खड़े हैं, थोड़ी समय के बाद माइक के नीचे रह के प्रेज़ द लॉर्ड खत्म भी हो सकता है। मैं इतना तो मनुष्य कहत है, लिखा है समय समय, हाँ समय क्या लिखा है? समय निकट है। ये तो तेरा मरण का समय निकटे, नहीं तो यीशु मसीह का आगमन का समय निकटे। इसलिए यीशु मसीह का आगमन और दुनिया का अंत हमें बाइबल में क्या लिखा है उसको बात जब तक नहीं समझेगा आप अपने आप का तैयार नहीं होगा। इसलिए पहला जो बात है प्रेज़ द लॉर्ड है, आमीन, पहला जो बात है इस कृपा की युग की, कृपा युग हमें खत्म होने के समय आ गया। कृपा युग, अकमन कृपा युग, बाकी लोग क्या बोलते? कली युग बोलते। आज मैं विकिपीडिया चेक किया, कली युग का मतलब क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा था। उसमें लिखा है, अगर आपके पास विकिपीडिया तो यू कैन चेक नाउ, राइट नाउ। कली, कली के मतलब है द एज ऑफ डीमॉन्स। आमीन, बूढ़ लोगों का समय, बूढ़ लोग, कली मतलब है डीमोन, डीमोन, भूत, भूत, भूत। द एज ऑफ डार्कनेस, दूसरा अर्थ। द एज ऑफ हिपोक्रेसी, दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ, इसलिए उनके लिए काली युग है, हमारे लिए कृपा युग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये कृपा युग का दरवाजा बंद होने वाला करके, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, बाइबल में हमें एक अलग रीति से लिखा गया है। अगर आप समझने के लिए तैयार है तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करूंगा। हम उसके लिए दानियल किताब 9 अध्याय 24 से लेकर 27 तक, हमें 24 से लेकर 27 तक के पढ़ेंगे। दानियल किताब 9 अध्याय के 24 to 27। तेरे लोगों, तेरी लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह, 1 वीक, 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग। बस इस कैलकुलेशन हमें आपको जल्दी नहीं समझेगा, क्योंकि ये समझाने के लिए मुझे कम से कम 10-12 घंटा चाहिए ये कैलकुलेशन समझाने के लिए। इसमें करके बोलता हूं ताकि मुझे ये आपको बताना है कृपा के दरवाजा बंद होने के समय आ गया। अब इधर हम पढ़ते हैं, मैं रुर करके जाता हूं। इधर लिखा गया है यरूशलेम को बनाने की आज्ञा शुरुआत की से लेकर अभिषिक्त प्रभु कौन है? यीशु मसीह। यरूशलेम को बनाने के लिए आज्ञा दिया से लेकर हमें यीशु मसीह तक 7 सप्ताह है ना,
7 सप्ताह। मेरे को इसका कैलकुलेशन प्रभु की चेत 21 डेज उपवास प्रार्थना में 70 सप्ताह क्या होता है आपको सिखाऊंगा मैं। अभी मैं जरूर करके जाता हूं। 7 सप्ताह यरूशलेम को बनाने से लेकर आज्ञा बना शुरुआत किए तब से लेकर हम अभिषिक्त प्रभु तक 7 सप्ताह। उसके बाद यरूशलेम को बनाया, बहुत अच्छा रीत से बना के हम यीशु मसीह का गला काटने तक 62 सप्ताह है ना। बस 62 प्लस 6 7 कितना हुआ है? 62 प्लस 7 कितना अच्छा कैलकुलेशन वाला लोग इधर बैठे हैं। बाप रे, गिनती में नंबर 1 पीछे से। 62 प्लस 7 कितने? ये चश्मा कितने? 69। अभी 70 सप्ताह के लिए कितना बाकी है? कितना बाकी है? 1 सप्ताह, अदरवाइज 7 डेज। 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर, ऐसे कैलकुलेशन है हमें बाइबल में। मैं उसको अंदर नहीं जाता हूं। इसका मतलब है 7 वर्ष, अदरवाइज 1 सप्ताह बाकी है इस दुनिया का अंत होने के लिए। 1 सप्ताह, 1 सप्ताह बोले तो 7 डेज इज इक्वल टू आमेन 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर। इसका मतलब 7 वर्ष बाकी है। परंतु कब शुरू होगा? शुरू होकर कंडीशन लिखा गया इस बीच में, ये 7 अगर 1 सप्ताह शुरू होने के बीच में हमें मिला गया वह कुछ समय है, इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड, कृपा का समय। उद्धार पाना वाला उद्धार पाते जाना, हमें स्थिर होने के लिए मन लगा स्थिर होते जाना। समय नहीं है क्योंकि आमेन, हमें कृपा की दरवाजा बंद होने वाला है, एंटी क्राइस्ट का रूल शुरू होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है अभी जो सुनने वाला समय है तेरे उद्धार का समय कल होगा, कल बपतिस्मा लेंगे, कल यीशु मसीह में आएंगे, ऐसा सोचो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुनने वाला समय है, तेरा समय करके आज समझने का। ऐसे लिखा है 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय का दूसरा वाक्य। 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय का दूसरा वाक्य। क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। प्रेज़ द लॉर्ड। यही समय है, कंटिन्यू, यही समय है। क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, मैंने तेरा सुन ली, और उद्धार के दिन में, उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता, मैंने तुझे सहायता की। देखो देखो अभी वह प्रसन्नता का आप भी है प्रसन्नता का समय है। देखो देखो अभी वह उद्धार का आप दिन, भी उद्धार का समय है। कल मैंने बपतिस्मा लेगा, कल मैंने प्रेरित प्रभु में आएगा, मत सोचना। ये सुनने वाला समय है तेरा समय, क्योंकि कृपा के दरवाजा बंद होएगा। एक बार बंद होगा ना, उसके बाद प्रेरित लॉर्ड हमें नोहा का दरवाजा, नोहा का पेटी का दरवाजा, बोट का दरवाजा बंद होने के बाद भी बहुत सारे लोग उस दरवाजा पर खड़खड़ाया परंतु खुल नहीं पाया, क्योंकि उसका दरवाजा बंद किया है उस महान परमेश्वर ने। वैसा ही कृपा के दरवाजा बंद करने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए अब कितना भी तुम खड़खड़ाएगा वो खुलेगा नहीं, परंतु अभी खुलने के लिए एक आसान तरीका है। अब ये सुनने वाला समय तेरा है, कल तेरे लिए होगा करके कभी मत सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुनने वाला समय तेरे लिए, जो सुन रहा है ये तेरे लिए, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कृपा के दरवाजा बंद होने की समय आ चुका है। नंबर 2, ये 7वां दिन है का समय है। 7वां दिन, 7वां दिन मैं प्रूव करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने वास्तव में कितना दिन के अंदर से पूरा जगत को बनाया है? 6 दिन। एक दिन किधर गया? 7 दिन। 6 दिन में सब कुछ बनाया। 6वां दिन किसको बनाया? मैंने ये 6 का नंबर को चलो, आपको मालूम है 6 का नंबर थोड़ा सा आप थोड़ा मन में थोड़ा उसको थोड़ा देखो। 6 है ना, ऊपर से शुरू है ना, पेड़ में आ रहे हैं ना, एक पेड़ आ रहे हैं ना,
नहीं, अंदर है, अंदर है, अंदर है। पिछलो होड़ है। अभी 6 हिंदी में ले लो तो भी पेड़ है। मनुष्य की संज्ञा 6, मनुष्य की संज्ञा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वास्तव में 6 दिन के अंदर वास्तव में मनुष्य को रहने के लिए सब कुछ बनाया, आखिर मनुष्य को बनाया। इसका मतलब है आदम बनाने से पहले हमें आदम के लिए परमेश्वर ने सब कुछ पृथ्वी पर बनाया। इसका मतलब है आप और मैं पृथ्वी पर आने से पहले आप और मेरे लिए परमेश्वर जो कुछ चाहिए पृथ्वी पर, प्रेज़ द लॉर्ड, बना चुका है, दे चुका है। पर आपको मिलता क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक आप प्रभु की नजर के द्वारा हम प्रेज़ द लॉर्ड देखता नहीं, इसलिए आप आपकी नजर से देख रहा है। अगर आप प्रभु की नजर से देखेगा, आपके लिए परमेश्वर तैयार करे एक बातों को, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको देखने के लिए मौका। क्योंकि लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सारी चिंता मेरे पर डालो, मुझे तेरे बारे में ध्यान है, ऐसा लिखा है। पहला पत्र 5:7 वाक्य में लिखा गया, 1 पीटर चैप्टर 5:7, उसमें लिखा गया है मुझे तेरे बारे में ध्यान है। हाँ, अपनी सारी चिंता हाँ, उसी पर डाल दो, हाँ, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आदम वास्तव में कितना साल इस पृथ्वी पर जिया? आदम है 900। परमेश्वर ने क्या बोला उसको? जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा। परंतु मरा है क्या? मरा क्या? मरा नहीं, मरा नहीं, मरा। फिर क्या मरा? आत्मा मरा, शरीर नहीं मरा। शरीर नहीं मरा, उसी टाइम शरीर मरा नहीं, मरा नहीं, मरा। मैं प्रूव करता हूं मरा करके, अभी प्रूव करता हूं। पढ़ो अब 2 पीटर दूसरा पत्र 3 अध्याय का 8 वाक्य। दूसरा पत्र 3 अध्याय का 8 वाक्य। हे प्रियो, हे प्रियो, यह बात हाँ, तुमसे छिपी न रहे कि हाँ, प्रभु के यहाँ हाँ, एक दिन हाँ, 1000 वर्ष के बराबर है, हाँ, और 1000 वर्ष हाँ। एक दिन के बराबर है। परमेश्वर की नजर में आ गया ना? परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 वर्ष है, और 1000 वर्ष एक दिन। अभी कितना जिया आदम? 900 930 930 परमेश्वर की नजर में कितना दिन है? हैं? एक दिन। एक दिन होने से पहले मर गया ना, 1000 होने से पहले मर गया ना, एक दिन में मर गया ना। इसका मतलब है जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मरेगा। परमेश्वर वचन सत्य है। अभी देखने का, मैं क्या बोला? ये 7वां दिन का समय है। 7वां दिन, 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। इसका मतलब है हमें भी विश्राम करने के समय आ रहे, प्रूव करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सुनो, आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 वर्ष। ये बाइबल की गिनती है, मेरा गिनती नहीं। आदम से लेके अब्राहम तक 2000 वर्ष। उसके बाद अब्राहम से लेके यीशु तक 2000 वर्ष। यीशु से लेके अभी तक कितना वर्ष? 2022 है ना? टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हुआ? 6022। 7000 के लिए कितना बाकी है? 7000 वाला 7वां दिन। 7वां दिन में हमें विश्राम करना है, हमें पृथ्वी से जाना है विश्राम के लिए। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे इब्राय पत्र 4:9। इब्राय पत्र 4:9। इब्राय पत्र 4:9। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सप्ताह का विश्राम बाकी है। सप्ताह का विश्राम, 7वां दिन का विश्राम बाकी।
7वां दिन का विश्राम बाकी है। इसका मतलब है अभी तक कितना हुआ? 6022 वर्ष। इसका मतलब 7वां दिन का शुरू हो गया ना। हेलो, 7वां दिन का शुरू हो गया ना मैन। फिर आप बोलेगा अभी कितना बाकी है? 7,000 माइनस 6,022 कितना है? कितना बाकी है? 900। हाँ, सब कैलकुलेशन नंबर 1 है। भाई चलो, दशांश देता नहीं, कैलकुलेशन में नंबर 1 है। परंतु दशांश देने के टाइम पर चलो कैलकुलेशन गड़बड़ होता है। उसी दिन केवल अंश देते, दश नहीं। ओके, चलेगा, कोई बात नहीं। भाई चलो, और है इधर लिखा गया है 978 वर्ष बाकी है हमें विश्राम, इस दुनिया पूरा विश्राम करने के लिए। फिर आप बोलेगा अभी तो क्यों चिल्ला रहे? है ना 978 वर्ष बाकी। परंतु एक बात बोलूं, 22 वर्ष 7वां दिन का शुरू हो गया ना। हेलो, एक एक शुभ दिन कब से माना जाते? शुभ दिन दोपहर से, शाम से, प्रभात से। चॉइस आपका कब है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एस्तेर ने अहश्वेरोश राजा की हमें राजदंड पकड़ा है प्रभात में। यीशुमती जैसा दुल्हा अपने दुल्हन के लिए तीसरे दिन जी उठा है, तीसरे दिन सुबह। ऐसा है तो 7वां दिन के प्रभात शुरू हो गया है। हमें विश्राम करने के जाने के लिए प्रभात शुरू हुआ। केवल 978 वर्ष बाकी है। ये बाइबल का गिनती है। शुरू हो गया। कभी भी आमीन। पिछला आपका नंबर आ सकता है, मेरा नंबर आ सकता है। आमीन। कभी भी आ सकता है, कभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला हम ये 7वां दिन का समय है, विश्राम करने के समय है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम सोचेंगे उस स्वर्ग में प्रेज़ द विश्राम कैसे होगा। सब लोग बोलते हैं, एक बार एक पास्टर जी ने बोला स्वर्ग में सब लोग आराधना करेंगे। आमीन। प्रेज़ नॉन स्टॉप वर्शिप। ओ, ये स्वर्ग का वर्शिप यहां का वर्शिप के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन है ना, है ना। अब इधर का वर्शिप पकड़ो। कितने बजे आराधना शुरू होता है? 5 बजे। आप लोग आता कितने बजे? इधर 2.5 घंटा भी बैठता नहीं, पर उधर बोलते नॉन स्टॉप वर्शिप के लिए बैठेंगे। ओह, इधर आते हैं 5 बजे समय है, आते हैं 5:30 बजे। आधा घंटा उधर ही काट दिया। हमें 2 बार थूकने के लिए जाते, 3 बार मुतने के लिए जाते। वो तो ठीक है। एक बार मैं वास्तव में वेस्ट बंगाल में रहने के टाइम इधर की आराधना के मध्य मैं वीडियो के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड वहां देख रहा था मेरा मोबाइल में। तो मैंने देखा एक बहन प्रेज़ द लॉर्ड पीछे से जा रहे। मैंने ये क्या कर रहे? आने के बाद मैंने पूछा, उस दिन आप संडे आराधना के लिए आया था, आप इधर उधर क्यों जा रहा था? पास्टर जी आजकल बाथरूम में ना हमको स्वागत करने के लिए नागराज आते। बाथरूम में नागराज है, मुंह तो मत, जातो मत। अभी मैं नागराज को पालने वाले दोनों बाथरूम में देखता हूं कौन उड़ के मुतने के लिए जाते हैं। अरे 2 बार थूकने के लिए जाएगा, 3 बार मुतने के लिए जाएगा, उसमें आधा घंटा कम। इससे बढ़कर एक कहानी हो रही है।
कुछ माता पिता वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, जो माता जी अपने बच्चे को लेके आते प्रेज द लॉर्ड, हमें 10 चपाती में मलाई लगा के आराधना की जाते। हमें दुनिया में जितनी शॉप है उसका सारी कुरकुरे प्रेज द लॉर्ड सभा के अंदर है, जितनी चॉकलेट है उसमें सब सभा के अंदर है। आते हैं बच्चों को खिलाने के लिए प्रेज द लॉर्ड, 1 किलो अंगूर, आधा किलो एप्पल, ये सब रहता है। एक बार मैंने पूछा ऐसा क्यों करते आप लोग? पास्टर जी घर में खाता ही नहीं, पर कलिसिया में गया तो पक्का खाता है। तो मैंने तरीका देखा इस बहन का, ये किस तरीके से बच्चों को खिलाते हैं। चलो बैग उठाते हैं, चपाती के मलाई लगा के हमें थोड़ा सा टुकड़ा के बच्चा का मुंह में डालते, बच्चा ऐसे करते, अपने मुंह के अंदर जाते। चलो बच्चा ऐसे होते आ रहे, बैठे ऊपर, बोलते नॉन स्टॉप वर्शिप के लिए बैठेगा, नॉन स्टॉप, हंसो मत उल्लू कपट हो, हंस रहे, नॉन स्टॉप वर्शिप स्वर्ग में। अरे इधर 2.5 घंटा बैठ के दिखा मुझे, समय पर आकर दिखा मुझे कम से कम, उसके बाद सोचो उधर क्या होगा। चलो अभी पानी भी थोड़ा अच्छा किया, अभी आपको बिस्लेरी जैसा पानी मिलते हैं तो पानी पीने के लिए जाते हैं। मैंने जो कुछ अच्छे करता हूं उसका उल्टा जवाब मिलता है। नॉन स्टॉप वर्शिप, एक बात जरूर याद रखने का, प्रेज स्तोत्र, आमीन। यीशु मसीह आने के समय निकट रहा है, यह 7वां दिन का समय है, यह 7वां दिन है। इसका शुरुआत प्रभात हो चुके, 22 वर्ष खत्म हो गया। नोस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की 2000 कदम, पर 2022 में 22 वर्ष शुरू हुई, 7वां दिन का प्रभात बीत चुका है, केवल 978 वर्ष बाकी है, 7वां दिन शुरू हो चुका है। यीशु मसीह का आगमन द्वार पर है, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, ये 7वां पीढ़ी का समय है, 7वां पीढ़ी, प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, 7वां पीढ़ी, हमें प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वाक्य, मत्ती पहला अध्याय का 17वां वाक्य, इस समय 17वां वाक्य पढ़ लीजिएगा, 17वां वाक्य, मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय का 17वां वाक्य। ये 7वां पीढ़ी के समय है। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन के बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने, ध्यान देना, मैं बंद करने जा रहा हूं, ध्यान देना। प्रेज द लॉर्ड, इधर लिखा गया है अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी है ना, उसके बाद दाऊद लेके बाबिलोन के प्रवास तक 14 पीढ़ी, उसके बाद बाबिलोन के प्रवास लेके यीशु मसीह तक, प्रेज द लॉर्ड, 14 पीढ़ी। कितना हो गया कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी, 14 into 3 हैं? हैं? बोलिए 52, हाँ 42, ओके। ये कहां से शुरू हुआ? अब्राहम से शुरू हुआ। आदम से लेके अब्राहम तक 20 पीढ़ी, तो टोटल कितना हुआ? 62 पीढ़ी अभी चल रहा है। अभी हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 5 अध्याय के 1 से लेके पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब 5 अध्याय का 1 से लेके, उत्पत्ति किताब 5 अध्याय का 1 से लेके पढ़ेंगे। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, और उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के ओके प्रेज द लॉर्ड। इधर आदम तक वास्तव में 5 वाक्य तक लिखा गया, 1 पैराग्राफ में एक पीढ़ी के चरित्र। नाम क्या उसका? शेत, नो, आदम। उत्पत्ति किताब 5 अध्याय के 1 से लेकर 5 वाक्य तो 1 पैराग्राफ, 1 पीढ़ी, 1 पीढ़ी। सेकंड पैराग्राफ 6 से शुरू होता है, शेत, वो दूसरा पीढ़ी। तीसरा पैराग्राफ 9 से शुरू होता है ना, वो तीसरा पीढ़ी। 14 12 से ना, 12 से केनान हैं, 4th पीढ़ी, 5th
प्रेज द लॉर्ड 15वां वाक्य आमें प्रेज द लॉर्ड आमें 5th पीढ़ी 18 वाक्य 6th पीढ़ी 21 वाक्य 7 पीढ़ी। अभी यूदा का किताब पढ़ेंगे, यूदा किताब 14 वाक्य, एक ही अध्याय 14 वाक्य। मैं जल्दी बंद करूंगा, आप जल्दी समझिएगा। हाँ, हनोक ने भी हाँ। जो आदम से हाँ। 7वीं पीढ़ी में था, आदम से लेके हानोक तक कितना पीढ़ी? 7वां पीढ़ी। परमेश्वर की नजर में एक पीढ़ी का वर्ष है 1000 साल। परमेश्वर की नजर में एक पीढ़ी का वर्ष 1000 साल है। इसके बीच में कितना भी पीढ़ी हुआ तो भी वो कैलकुलेट नहीं करेगा। परमेश्वर की नजर में एक पीढ़ी 1000 साल है। तो हानोक तक कितना वर्ष हो गया? 7000 है। 7वां पीढ़ी ना हानोक, तो 7000 हो गया ना वर्ष। इसका मतलब है ये 7 पीढ़ी का 7वां पीढ़ी का समय है। आमें अंध का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये अंध का समय 7वां पीढ़ी। अभी 7वां पीढ़ी के लक्षण कैसा है? प्रेज़ द लॉर्ड, नाम क्या उसका? हानोक। अभी हानोक पृथ्वी पर प्रेज़ कैसा जिया? परमेश्वर का 7 चला। कितना वर्ष तक चला है? कितना वर्ष तक? 365 वर्ष तक चला। मैन, पत्नी कितने थे? हैं? पत्नी कितने थे? पत्नी कितने थे? एक ही पत्नी, एक ही पत्नी। 365 वर्ष एक ही पत्नी, और प्रभु के साथ साथ चला। प्रभु ने जिंदा उठाया उसको, मरने नहीं दिया, जिंदा उठाया। 7वां पीढ़ी स्वर्ग में पहुंचेगा तो, अगर आप और मैं स्वर्ग पहुंचे तो आपको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें हानोक मिलेगा। आपको कुछ सवाल पूछने के क्या? मैं तो पूछेगा आपको हानोक से कुछ सवाल पूछने का, मैं जरूर पूछेगा। मैं यही पूछेगा, हानोक जी आप 365 वर्ष एक ही पत्नी के साथ कैसे जिए? वो टेक्निक थोड़ा बताओ मुझे। अब्राहम 3 कर दिया, याकूब को 4 है, इसहाक की इस बातों को भूल गया। अब्राहम का पत्नी कितने हैं? अब्राहम का पत्नी कितने? बोलिए। ओ, हमको क्या मालूम पात्र, आप बोलते जाओ। अब्राहम का पत्नी कितने? अब्राहम का पत्नी कितने पूछे तो बोलेगा, पर पत्नी नहीं बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का 3 पत्नी, एक सारा, दूसरा हागार, तीसरा केतूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशा में मध्य हो। परंतु इसको मैं पूछेगा, आप दूसरी शादी क्यों नहीं किया? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे केरल में 20 साल हुआ तो, 20 साल एक विवाह की जिंदगी 20 साल हुआ तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें कोर्ट का ऑर्डर जैसा हो रहे। अभी आप चाहे तो सोच सकता है। मेरा पत्नी का 34 वर्ष हो गया। सोचने का नहीं सोचने का मुझे नहीं मालूम। प्रभु का साथ साथ चलने के लिए पत्नी, सुख, दुनिया कुछ भी हानोक को रुकावट नहीं था। आप और मैं हानोक का जैसा परमेश्वर के साथ साथ चल रहे। आपको मालूम, मेरी एक ही प्रार्थना है, मैं प्रभु से 2 वर मांगा है। 2 वर।
तो आज मैं डिक्लेयर करता हूँ वो वर क्या है, मैं आपको कभी बोला नहीं, पर प्रभु से मैं 2 वर मांगा। वो वर एक ही है, अंत तक, मरने तक ये भाषण करते हुए मुझे मरने का, जैसा बोलते ना गैस के कदम होने का। नंबर 2, मरने तक वो बूढ़ी मेरे साथ रहने का। ये मैं 2 वर प्रभु ने मांगा है, पता नहीं प्रभु देगा नहीं देगा मुझे नहीं मालूम। ये 2 वर मैंने मांगा प्रभु से। नंबर 1, भाषण करते मुझे बेड पे नहीं डालने का, भाषण देते कदम होने का। दूसरा, वो बूढ़ी मेरी पत्नी मेरा समय तक मेरा साथ रहने का। ये 2 वर प्रभु से मैंने मांगा है। हानोक 365 वर्ष एक ही पत्नी के साथ रहा, परमेश्वर का साथ चला। फैमिली लाइफ इज नॉट रुकावट, कोई रुकावट नहीं है वास्तव में प्रभु का साथ चलने के लिए। इट्स सो इजी, पत्नी है तो सो इजी, कदापि कोई रुकावट है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर के साथ चलने के कारण उधर लिखा गया है, हानोक को परमेश्वर शरीर के साथ उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी यही बात वास्तव में होने वाला है। हम भी परमेश्वर के साथ 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 चल रहा है, एक दिन जरूर हमें उठाएगा। नहीं तो आपकी और मेरी अंध होगा, नहीं तो वो हमें उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। 3 बातें बाइबल से हमने समझा। हमें नंबर 1, हमें कृपायुग की अंध होने का समय है। नंबर 2, यह 7वां दिन है, हमें एक शब्द अनुभव है। नंबर 3, एक 7वां पीढ़ी का समय है। मैन प्रभु को अंदर लेकर चलने वाला लोग, अपने आने वाला उस दुल्हा के शब्द आप सुन रहे कि नहीं? यह दुनिया में जितनी हलचल, जितनी भूकंप, जितने सुनामी जब होता है, उसी टाइम वन्य मृगों में हर एक मृग जाति को सबसे पहला पता चलता है भूकंप होने जा रहा है। जितनी सुनामी वास्तव में पृथ्वी पर होने के समय हम दरिया तक वास्तव में उसके पानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, वो सारी मछलियां प्रेज़ द लॉर्ड हम दरिया के किनारे आ जाते हैं। ये सारी बात देख रहे समझने का सुनामी आने वाला है। हर एक पृथ्वी का प्रकंपन होने के, भूकंप आने के समय हर एक पक्षी मृग आदि सब चिल्लावट करना शुरू करते हैं। पर आज मैं पूछना चाहता हूं, आपका दिल की राजा प्रभु मसीह हमें बोल के गया है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे जगह तैयार करने के लिए। जैसा तैयार हो जाएगा तुमको लेने के लिए मैं जरूर आऊंगा। उसका शब्द आप सुन रहे कि नहीं? हालेलुया। जो व्यक्ति वास्तव में आत्मा से अपना प्रिय का शब्द सुन रहा है, धन्य है वे, धन्य है वे। मेरा प्रिया, मेरा नायक मसीहा कब आएगा? मेरा प्रिया, मेरा नायक मसीहा कब आएगा? मेरा अश्रु पोंछने को, आपको वात्सल्य करने को, मेरा अश्रु पोंछने को, आपको वात्सल्य करने को। मेरा यीशु नीला आकाश में तू जल्दी आना। मेरा यीशु नीला आकाश में तू जल्दी आना। मेरा प्रिया, मेरा नायक मसीहा कब आएगा? मेरा प्रिया, मेरा नायक मसीहा कब आएगा? मेरा प्रिया, मेरा
मसीहा काबाए पिछलो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें समय प्रभोजन के समय है। प्रभोजन के विषय में आप लोग सब लोग जानते हैं, हर महीना इस प्रभोजन लेने के समय इनका व्यवस्था, हर बात आप जानते हैं।